Central Sanskrit University embarked on a historic journey with its inaugural convocation held on March 7, 2024. The ceremony commenced with a heartfelt welcome from Professor Srinivas Varkhedi, Vice-Chancellor of the university, setting the stage for an inspiring event. Honorable Minister of Education and Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, and Chancellor of Central Sanskrit University, Shri Dharmendra Pradhan, graced the occasion. Minister Pradhan emphasized the profound significance of Sanskrit in Indian culture, praising Prime Minister Narendra Modi's support for institutions like Central Sanskrit University. The distinguished presence of the Honorable President, Srimati Draupadi Murmu, added grandeur to the event. Her convocation address highlighted Sanskrit's timeless wisdom, its influence on languages worldwide, and Mahatma Gandhi's advocacy for Sanskrit literacy. ये कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में रचित राम कथाएं भारतीय संस्कृति को आधारशिलाएं हैं, जो भारत माता पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। तो महर्षि अरबिंदो ने संस्कृत भाषा में ही भवानी भारती नामक ग्रंथ की रचना करके अपने उत्कट राष्ट्र प्रेम से सभी को प्रेरित किया था। महर्षि अरबिंदो ये कामना करते हैं कि भारत भूमि की पुरातन समृद्धि अचल रूप से शोभायमान हो। वेद, वेदांग, रामायण, महाभारत तथा ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के जुड़े अनगिनत संस्कृत ग्रंथों में भारतीयता के मूल विद्यमान है। भारत की लोक चेतना संस्कृत भाषा में स्पंदित होती है। इस भाषा ने हमारे विशाल भूखंड की विविधताओं को एकता के सूत्रों में पिरोता है। संस्कृत के शब्द भंडार से अनेक भारतीय भाषाओं को शक्ति मिली है और ये भाषाएं विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में फलती फूलती आगे बढ़ रही है। संस्कृत उन सभी भाषाओं की एकात्मता का आधार भी है और प्रमाण भी है। संस्कृत की इसी विशेषता के कारण हमारी संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देते हुए ये प्रावधान किया है कि भारत सरकार द्वारा हिंदी के शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से शब्द ग्रहण किए जाए। इस प्रकार संस्कृत भाषा देववाणी तो है ही, ये एक प्रकार देशवाणी भी है। महात्मा गांधी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए बहुत परिश्रम किया था और ये लोगों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित भी करते थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का गहन अध्ययन किया था। गांधी जी ने अनासक्त योग नामक गीता की टीका भी लिखी थी। गांधी जी ने कहा था कि हर राष्ट्रवादी को संस्कृत पढ़नी चाहिए। इसी भाषा में तो हमारे पूर्वजों ने सोचा और लिखा था। लड़के और लड़की को संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किए बिना नहीं रहना चाहिए। गांधी जी के इस वक्तव्य के संदर्भ में तो आप सभी विद्यार्थी अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके माता पिता अभिभावकों ने आपको संस्कृत का केवल प्रारंभिक ज्ञान नहीं बल्कि विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। ये विश्वविद्यालय राष्ट्रपिता की आकांक्षाओं को व्यापक स्तर पर कार्यरूप दे रहा है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करती हूँ। Presiding over the ceremony, Chancellor Pradhan expressed pride in witnessing the historic event and envisioned a bright future for the graduating students. सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने यह अभिनव कदम उठाया है जहां संस्कृत और आयुर्वेद के बीच की खाई को पूरा किया जाएगा। CSU द्वारा AICTE की इनोवेशन सेल में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
भोज पंचांग की अद्वितीय शोध सामग्री है, जिसे चंद्र ग्रहण और त्योहार की सही खगोलीय पहचान के लिए देश भर की पारंपरिक संस्कृत विद्वानों के द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है। यह जो सुनिश्चित करना चाहता है कि भारतीय छात्र समग्र शिक्षा प्राप्त करे, आत्मनिर्भर बने और समर्पण की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। संस्कृत भाषा के विकास के लिए हम कई सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं। एग्जाम्पलरी संस्कृत विश्वविद्यालय और रिसर्च इंस्टीट्यूट की वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्कूल विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत को छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, गैर सरकारी संगठनों की वित्तीय सहायता प्रदान करना, वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के लिए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट और प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में इनफॉर्मल संस्कृत टीचिंग सेंटर स्थापित करना। संस्कृत की अन्य भाषाओं को जोड़ने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के सहयोग से मुख्य रूप में 5 परियोजना संचालित कर रहा है। आयुर्वेद गुरुकुलम, भारतीय ज्ञान प्रणाली, हिंदू अध्ययन केंद्र, इंडिया नॉलेज सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने देश की बौद्धिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बौद्धिक विद्वानों की प्रामाणिक करने के लिए 2022 में महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वैदिक और संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है। Professor Srinivas Varkhedi led the proceedings with grace, emphasizing the convocation's significance in celebrating academic achievement and the values instilled by Central Sanskrit University. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमोऽयं दीक्षान्त महोत्सवः। अत्र 14,000 छात्राः उपाधिं प्राप्य कृतार्थाः भवन्ति। इतिहासस्य अविस्मरणीयोऽयं क्षणः साक्षीभूताः वयमेव धन्याः। सर्ववन्द्या महीदेवाः, सर्वाणि समुपासकाः, स्नातका बान्धवाः सभ्याः भवद्भ्योऽपि नमो नमः। अद्य सुप्तोत्थितस्य मे किमयं स्वप्नः उत जागृतिः इति कश्चन विस्मयो जातः। बहोः कालात् प्राक् काचित् संस्कृतपाठशाला दृष्टा। तत्र फलकं गलितं, भवनं जीर्णं, जनाः वृद्धाः, आवरणं निखिलं मलिनम् इति संस्कृतस्य दशा दृष्टा। किमिदं संस्कृतस्य स्वरूपम्? अद्य एतादृशे नव्ये दिव्ये भव्ये सभागृहे तरुणाः संस्कृतस्नातकाः भारतस्य राष्ट्रपतिना उपाधिभूषिताः भवन्ति इति अहो संस्कृतस्य अद्यतनं महनीयं कमनीयञ्च रूपं दर्शं वयं मोदामहे। लोकप्रियस्य सुदूरदर्शिनः विश्वनायकस्य श्रीमतः भारतप्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वस्य फलमिदं। प्रेरणा च दिशादर्शनञ्च आश्रयश्च दत्तः अस्माकं शिक्षामन्त्रिभिः। The ceremony honored the hard work and dedication of over 3,000 graduating students. Noteworthy were the awards presented to the 5 outstanding scholars. अत्र डीलिट उपाधि प्राप्तवान् अस्मिन् दिने सुदिने महान् अनुग्रहः अयं। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन एतादृशः पुरस्कारः दीयते प्रथमं। तत्रापि केरलराज्यादारभ्य विविधेभ्यः प्रान्तेभ्यः समागताः सम्मिलिताः सन्ति। काश्मीरपर्यन्तं जनाः अत्र आगताः सन्ति। सर्वेपि अतीव सन्तुष्टाः आनन्दिताः वर्तन्ते। संस्कृतस्य सम्माननं भवति, तेन सह संस्कृतज्ञानाम् आचार्याणां पण्डितानां छात्राणां च अपि समादरणं भवति इति महान् सन्तोषः। मैं संस्कृत की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की, उसी से अब मुझे सेवानिवृत्त होके भी 25 साल हो गए हैं। अब संस्कृत का काम नहीं रुका है। सेवा से निवृत्त हो गई, संस्कृत से निवृत्त कभी नहीं होंगी। क्यों? मुझे ये लगता है कि अपनी जो संस्कृति है भारत की, वो संस्कृत पर ही आधारित है। चाहे आप जम्मू के हो या कश्मीर के हो या नीचे कन्याकुमारी के हो। विश्व में संस्कृत का
प्राचीनतम विश्व की जो भाषाएं हैं उनमें संस्कृत वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय है, और अमेरिका में और यूरोप में और चीन में और जापान में और सर्वत्र ये संस्कृत लोग पढ़ने के लिए अधिक से अधिक प्रवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको एक मानव जाति के कल्याण के और मानव संस्कृति के कल्याण के का मूल स्रोत उनको वहाँ प्राप्त हो जाता है। संस्कृत साहित्य की स्थापना राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि अंत में समग्र मानवता तो एक ही है। किन्हीं कारणों से जो है मानवता बटी है, संस्कृत को कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, उसमें भेदभाव नहीं कहा गया है। इसलिए अब इस भेदभाव भरे युग में संस्कृत भाषा की केवल भारत के लिए नहीं बल्कि वैश्विक उसकी उपयोगिता है। इसलिए चाहे मीडिया हो, चाहे कोई संस्था हो जो संस्कृत के प्रचार प्रसार में योगदान देती है, वो एक बड़ा पुण्य का कार्य करती है। ये केवल प्रोत्साहन नहीं है बल्कि एक दैविक व्यवस्था है जो कि आज के युग के लिए परम आवश्यक है। Me coming from the background of engineering, particularly from mechanical engineering, I had written several papers also in connection with the achievements of Indians before many centuries in the areas of mechanical engineering and engineering in general. Because of this wisdom which is present in Sanskrit, one and all is will get triggered by this, and one and all will be going to learn Sanskrit. And apart from the sciences and the arts, we have the philosophy. Unless we know one's own self, our life journey will not be complete. And in this sense also, Sanskrit becomes inseparable. And we know Vedas being the fountainhead of Indian knowledge and world knowledge, the first ever written book is the Veda, Rig Veda. And because of that, we know Sanskrit becomes the threshold to go to this great wisdom. In total, 3,000 students received their degrees, carrying with them the enduring legacy of Central Sanskrit University. Hello there. This is a special broadcast on One India for none other than the mother of all languages, Sanskrit. And this is the first convocation ceremony of the Central Sanskrit University, which is headquartered in New Delhi. Amazing scenes. President Draupadi Murmu is here, and she spoke for the students, for their benefit. Education Minister Dharmendra Pradhan was also there, and the kind of scenes that unfolded here, needless to say, if you take a look at this auditorium here, thousands of students had made a beeline to receive awards, coveted trophies from the President of India, Draupadi Murmu. And what a red carpet welcome it is for all the youngsters who are the promising future of the country. Needless to say, the guiding lights and the faces, the Vice Chancellor of Central Sanskrit University, Professor Srinivas Vadkhedi there, honoring students of all age groups. As it is said that once a student, always a student. Look at this galaxy of colors, the tricolor also unfurling here with so many turbans in the tricolor, and needless to say, all smiles, people clicking pictures with their loved ones, with their teachers and parents. And what an amazing scene. But looking at how Sanskrit has evolved and has come of age is something truly inspirational, and one would definitely say that yes, Sanskrit is the language of today, Sanskrit has been the language of yesterday, and it is definitely going to be the language of future. Stay tuned to One India, we'll bring you more details in this special report. बहुत वर्ष पहले जो है संस्कृत को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता था और हम सब भूल चुके थे, लेकिन पिछले मुझे लग रहा है 8-10 वर्षों में संस्कृत के ऊपर बहुत अधिक कार्य हो रहा है और भारतीय ज्ञान परंपरा पर बहुत अधिक कार्य हो रहा है और अच्छा लगता है और हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है भारतीय ज्ञान परंपरा पर इतने ज़्यादा। जैसे कि राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि संस्कृत और संस्कृति ही दो स्तंभ हैं हमारे देश के, हमारी मतलब पूरे राष्ट्र का, और संस्कृति ही अगर नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर उदय प्रकाश झा,
मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पास आउट था MA, और ग्रेजुएशन में भी मैं अपने कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके बाद लंबा सफ़र करने के बाद भी मैंने अनुभव किया कि हमें संस्कृत भाषा से ही PhD करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो कभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नाम है, यहाँ से मैंने संस्कृत भाषा में PhD करी। और मेरे शोध निदेशक डॉक्टर अजय कुमार मिश्र के निर्देशन में मैंने बहुत बढ़िया कार्य किया। 1970 से लेकर अब तक का पूरा नाटकों पे हमने काम किया, रूपकों पे, और इसके लिए मैं तहे दिल से अपने अजय कुमार मिश्र जी को और अपने कुलपति जी को, वारखेड़ी जी को, सबको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि इतना सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। स्टार्टिंग से ही मुझे संस्कृत में रुचि थी और आज पहली बार मैंने ये कॉन्वोकेशन देखा, राष्ट्रपति को भी देखा, तो देख के एक उत्साह मेरे अंदर आया। और हमारी जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी संस्कृत में ऑफर करती है, जो बहुत ही रेयर बात है। तो ये सब देखकर और उत्साह आता है। संस्कृत के विषय में मेरी यही रुचि कि मेरे पिताजी संस्कृत टीचर हैं, प्रारंभिक मुझे संस्कृत से मिला है, पूरा घर में उसी तरह का वातावरण है। गुरुकुल में पढ़ा हूँ, गुरुजी ने संस्कृत में मेरा बड़ा सहयोग किया। रवि शास्त्री के बाद ही आगे जो डॉक्टर लगा है, डॉक्टर रवि शास्त्री, वो मेरे गुरुजी आदरणीय डॉक्टर अजय मिश्र जी के कृपा से ही लगा है। और संस्कृत के प्रति इन्होंने ही और आगे से आगे बढ़े हैं, और इन्हीं के ही आशीर्वाद से सरकारी नौकरी केंद्रीय विद्यालय में मुझे प्राप्त हुई है। मेरी ये 8वीं संस्कृत जॉब है। 8 सरकारी नौकरियां मुझे मिल चुकी हैं संस्थान के कारण, और मुझे 4 संस्कृत समाराधक सम्मान, 4 संस्कृत सेवक सम्मान। अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैंने श्री मनोहर लाल खट्टर जी के लिए मैं हरियाणा में कार्यरत हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और अपने महाविद्यालय में मैं रजिस्ट्रार का कार्यभार देख रहा हूँ। जी से ही सुन लेते हैं कि क्या बच्चों को ऐसा क्या बताते हैं जो सारे सरकारी नौकरी और डॉक्टरेट की उपाधि पाते हैं। सर ऐसा है कि हम तो सिर्फ उसमें तत्कालिक कारण बनते हैं, करते तो ये लोग हैं और मुकुट हम लोग ले जाते हैं। सच तो यही है, और हम मुझसे ज़्यादा इन लोग में संभावनाएं हैं। जो मुझे करना था मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन हमसे ज़्यादा ऊर्जा इन लोग में है। तभी मुकुट इनके सर पर है, आपके सर पर नहीं है। आपसे जानना चाहूँगा सर, मेरा नाम रमनारायण शर्मा है और मैंने सर के अजय कुमार जी मिश्रा जी के सानिध्य में PhD करी है मध्य प्रदेश के दिग्दर्शन विषय पर। अभी मैं केंद्रीय विद्यालय और अभी मध्य प्रदेश में कई पदों पर जो है चयनित हुआ था, लेकिन वर्तमान में भी दिल्ली गवर्नमेंट के विद्यालयों में अपनी जो है सेवाएं दे रहा हूँ। से जो हैं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री के सानिध्य में इनके दिग्दर्शन में जो हमने PhD की है, और मेरा विषय जो है आर्ष महाकाव्य स्त्री शिक्षा सम्मानंच रहा है। उनके दिग्दर्शन में बड़ा आनंद लेकर के, बड़ी परिश्रम करके उनके दिशा निर्देश में हर शब्द को क्लेरिफाई करके और सब कुछ परिभाषा सहित सब कुछ उसमें समाहित किया है, जिससे आगामी आने वाली पीढ़ी भी हमसे प्रेरणा लेती रहेगी और गुरुजी के सानिध्य में हम ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे। ये इनका ही आशीर्वाद है। इस समय IIIT हैदराबाद में हूँ। मैं वहाँ के बच्चों को BTech MTech के जो है उनको संस्कृत भी पढ़ाता हूँ और संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ दक्षिण भारत में। Central Sanskrit University, under the guidance of Education Minister Shri Dharmendra Pradhan, initiated 5 innovative courses, linking Ayurvedic education with Gurukul learning, establishing 25 new Gurukul colleges across India, facilitating Ayurvedic education accessibility, promoting Indian knowledge tradition, that is IKS, and integrated research study method, creating opportunities for Sanskrit researchers to collaborate with scientific institutions, launching innovative courses in ancient jurisprudence, introducing a course named Ganeshastra for in-depth study of Sanskrit scriptures, moral education campaign. This is about integrating moral education into the curriculum through Sanskrit texts like Panchatantra, and introduction of Olympiads, which is all about spreading awareness of Sanskrit, Gita and Indian arts globally through Olympiad competitions. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के किसी संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस तरह के कार्यक्रम में प्रथम बार 5 लोगों के विद्वानों को एक मानद उपाधि दी जा रही है। दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन द हिस्ट्री, और इसके लिए माननीय राष्ट्रपति जी का अनुमोदन मिला है, ये भी रिकॉर्ड टाइम में, तो विच इज़ वेरी रेयर। तो मैं मानता हूँ ये संस्कृत विश्वविद्यालय का, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि सारे मानद उपाधि, स्वर्ण पदक और इतने छात्रों को एकत्रित करना, हमारा टीम ने बहुत अच्छे काम किया है, वंडरफुल काम किया है। इसके सभी लोग बधाई के पात्र हैं। फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज विद द फ्यूचर ऑफ संस्कृत। इफ वी वांट टू क्रिएट फ्यूचर ऑफ आवर नेशन,
and we should create future of Sanskrit. And Sanskrit is the future, because we want, as we all know, India is going to be accepted as Vishwaguru. And knowledge is only the power. Knowledge is hidden in Sanskrit. And today that sort of pan-Indian nature of Sanskrit we can see in this hall. We have students from across the country, from northeast to Jammu, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, from everywhere. This is the beauty of Sanskrit, and we connect. So India is, Akhand Bharat is created through Sanskrit. यह जो दीक्षांत समारोह है, यह अभूतपूर्व समारोह है। संस्कृत के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा ही यह प्रोत्साहन की बात है। ये दीक्षांत समारोह संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि इसके द्वारा सभी लोग प्रोत्साहित होंगे और साथ ही साथ संस्कृत नीति का भंडार है, इसलिए सभी लोग नीति से और सद्गति वाले मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह दीक्षांत समारोह भारत के विकास यात्रा में एक नया अध्याय को प्रारंभ करता है। इस तरह के कार्यक्रम संस्कृत के लिए और संस्कृत के शास्त्रों के लिए एक नया जीवन देगा। विशेष करके आज जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, उनके मुखारविंद से जो संस्कृत की विशेषताएं और संस्कृत के विषय में सुनने का अवसर मिला, ये बहुत अच्छा लगा। ये संस्कृत की उन्नति की एक सोपान का चढ़ने के लिए मार्ग है, बस बढ़िया और सब है। अभी आज माननीय राष्ट्रपति जी से उल्लेख किए हैं, हमारा जो है मेन जो है अधिकाधिक इस बार जो है जो लड़कियां जो है हमारे जो गोल्ड मेडल में लगभग 50% जो है लड़कियां गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। हमारा अभी शायद सभी गोल्ड मेडल में जब देखेंगे शायद पूरा 50% 70% जो है सभी लड़कियां ही थे ग्रुप वोट में जो है। बड़ी बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि न केवल जो है भारत का हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट में जो त्रिपुरा में जो है जितने जो हमारा वनवासी जो लड़कियां जो पढ़ रहे हैं, वो बहुत हमारे लिए एक स्रोत क्या पावर मिलती है उनसे जो है। इससे क्या होगा, हम और इसके लिए काम करने के लिए हमारा एक शक्ति मिलती है इससे जो। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो भारतीयता को परिचायिका है एक्चुअली। तो अगर हम भारत को जानना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं, तो संस्कृत के माध्यम से होगा और संस्कृत शिक्षा के माध्यम से होगा। जब इतने सारे बच्चे संस्कृत शिक्षा से संपन्न होकर देश के सुदूर प्रांतों में जाएंगे और मूल्यों के साथ में, नैतिकता के साथ में, उन छोटे छोटे श्लोकों के साथ में, एक बड़े बड़े संदेश के साथ में जब वो जाएंगे, तो निश्चित ही भारत में जो वैल्यूज़ हैं जिसके लिए भारत पहले से जाना जाता है, वो और अधिक प्रचलित होंगी। और वैश्विक पटल पर भारत की पहचान अध्यात्म में है और अध्यात्म का सीधा संबंध संस्कृत से जुड़ा हुआ है। कि पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान सिर्फ संस्कृत और आनुषंगिक अध्ययन के लिए, अनुसंधान के लिए जाना जाता था। अब ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी सिर्फ संस्कृत नहीं, ये लॉ की भी पढ़ाई करवाएगा, ये कंप्यूटर साइंस की भी पढ़ाएगा। अभी हमने बीएससी और एमएससी योगा में हमारा जो रघुनाथ तीर्थ परिसर देवप्रयाग में वहाँ शुरू किया है। हमने 12 इनोवेटिव डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किए हैं। उसके अलावा हिंदू स्टडीज में हमने एमए प्रारंभ किया है। ये पारंपरिक संस्थान रही है, विश्वविद्यालय है, तो इसलिए उपाध्याय महोपाध्याय जैसी जो परंपरा है, उन परंपराओं को भी जागृत किया जाए, ताकि हमारी जो मूल धारणा है ना, जैसे अभी मंत्री जी ने कहा कि किस तरह से विद्यालय के सिस्टम से भारतीय परंपरा को तोड़ी गई, तो इस तरह की अलंकरण व्यवस्था से फिर एक नवजागरण हुआ, पुनराविष्करण होगा एक पूरी संस्कृति का, जीवन परंपरा का, रहन सहन का, एक अपनी मौलिकता का विकास होगा। बिल्कुल। इस बार ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम का आरंभ किया है, जिसमें 26 देशों से 5000 से ज़्यादा छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और वो सब पढ़ने में रुचि दिखा रहे हैं। 45 प्रकार के पाठ्यक्रम हमने लॉन्च किए प्रथम बार, और उसमें बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की रही है। और IKS डिवीज़न भारत सरकार का, उनके साथ हमने समझौता भी पत्र आज किया है, MOU दोनों के साथ MOU किए हैं। इसके माध्यम से संस्कृत सभी छात्र IITs में जाके
पूर्ण रूप से 2 साल IITs में साइंस का अध्ययन कर सकते हैं और एक एक छात्र के लिए 75,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। इसके साथ ये एक बहुत भव्य शुभ अवसर छात्रों के लिए मिला हुआ है। आज एक समझौता माननीय मंत्री महोदय जी के कर कमलों से आज का इसका उद्घाटन भी हुआ था। आज के प्रोग्राम का संबंध है तो आप कैमरा घुमा के देखेंगे, आपको ये समझ नहीं आएगी भारत में संस्कृत है या संस्कृत में भारत है, दोनों आपस में घुल मिल गए हैं और ये बहुत ही एक अद्भुत अनुभव यहाँ पे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि संस्था तो 1970 से चल रही है, परंतु केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय 2020 में बना और उसके बाद ये हमारा प्रथम कन्वोकेशन प्रोग्राम है और मैंने भी इसमें हाल ही में एक साल पहले ही ज्वाइन किया, तो मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला इसमें ज्वाइन करने का। और इसी बीच एक साल में मैंने जो अनुभव किया कि भारत सरकार का जो फिलहाल टारगेट है NEP 2020 के अनुसार इंडियन नॉलेज सिस्टम और उसमें भी संस्कृत का योगदान, इन दोनों को अगर देखें तो इसको पूरा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से बहुत अनुदान का ध्यान रखा जाता है। These initiatives highlight Central Sanskrit University's commitment to promoting Sanskrit education and preserving India's cultural heritage. The convocation ceremony symbolized a celebration of academic excellence and a reaffirmation of India's timeless wisdom, inspiring future generations to embrace tradition while embracing innovation. Subscribe to One India channel and never miss an update.